शिव की अवधारणा क्या है। एक संगोष्ठी में साहब के पास ये जिज्ञासा आई कि शिव की अवधारणा क्या है। साहब ने कहा कि ये वैसे ही बात हो गई कि जैसे तीन अंधे जा रहे थे, आंखों से जिनको दिखाई नहीं देता, तीन अंधे जा रहे थे और सामने एक हाथी खड़ा था। एक अंधे ने, जिसको आंखों से दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो एक अंधे ने हाथी के पैर को पकड़ लिया, एक ने उसके सूंड को पकड़ लिया और एक ने उसके कान को पकड़ लिया। तो जो पैर को पकड़ेगा उसको हाथी कैसा लगेगा? खंभा जैसा लगेगा, मोटा है, गोल है, खंभा जैसा है। और जिसने कान पकड़ा उसको सूप जैसा लगेगा। इनको सब याद है, सूप जैसा लगेगा। और जिसने सूंड को पकड़ा उसको क्या लगेगा? लचीला लगेगा। हाँ, शंकुदार है, खोखला है, यानी कि अब है वही हाथी, लेकिन उस हाथी के बारे में उन तीन अंधों से अगर पूछिए आप, तो एक का जवाब कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा। यानी कि संपूर्ण रूप से कोई नहीं जानता कि हाथी कैसा है। साहब ने कहा कि शिव की अवधारणा के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला होता है। हमने शिव को जैसा चाहा, जैसा जाना, हम शिव के बारे में वैसी ही बात करते हैं। तो साहब ने शिव को कैसे जाना? आप में कुछ पुराने गुरु भाई गुरु बहन भी हैं। साहब ने शिव को कैसे जाना? गुरु रूप में जाना। ईश्वर तो वो थे, लेकिन साहब ने जिस रूप में जाना तो उन्होंने शिव को पुकारा कि मेरे गुरु हैं शिव, आपके भी हो सकते हैं। ये बात उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हाँ वो संपूर्ण स्वरूप है शिव का, ऐसा नहीं है, लेकिन संपूर्ण स्वरूप में से एक स्वरूप उनका है, जगत गुरु का। तो जगत गुरु शिव को जब हम अपना गुरु बनाते हैं तो कोई भी गुरु हमको ईश्वर से मिलवाता है। शिव भी गुरु होंगे तो हमको किससे मिलवाएंगे? और ईश्वर कौन है? वो स्वयं है, संपूर्ण स्वरूप उनका वही है। आपने गौर किया होगा, तीनों सूत्र जो है, तीन सूत्र सब कोई करते हैं, दया मांगते हैं, चर्चा भी करते हैं, हम लोग प्रणाम भी करते हैं नमः शिवाय से। तीनों सूत्रों के बारे में जब आप पढ़िएगा, तीसरा सूत्र यानी नमः शिवाय मंत्र, साहब ने कहा कि नमः शिवाय मंत्र जो है शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। देखिए शुरुआत कैसे की हमने। पहला सूत्र में हम क्या कहते हैं? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। फिर हमने क्या किया? शिष्य पे दया कीजिए तो शिष्य क्या करेगा? गुरु आदेशित काम करेगा। गुरु का आदेश क्या है? शिव की चर्चा करना। तो हम शिव की चर्चा करते हैं, और जब जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो हम प्रणाम किसको कर रहे हैं? शिव को गुरु मान के कर रहे हैं। लेकिन नमः शिवाय मंत्र जो है शिव के समग्र स्वरूप को, यानी उनके संपूर्ण रूप, जितने भी रूप है उनके, महाकाल के, महायोगेश्वर के, महामृत्युंजय के, उमापति के, निहंगी शमशानी, जो भी रूप है उनका, हम सारे स्वरूप को एक साथ प्रणाम कर रहे हैं। साहब ने कहा कि मैंने जब शिव को गुरु बनाया था तो क्या सोच के बनाया था? मुझको नहीं पता था कि शिव गुरु है, लेकिन मैंने ये सोच के कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, तो मैंने भगवान शिव को गुरु बनाया। और भगवान शिव को गुरु बनाया है तो यही बात दूसरों से भी कही, यानी उनको तो उस समय नहीं पता था है भी कि नहीं, लेकिन गुरु ने कुछ ही समय में ये साबित किया कि हाँ वो आज भी शिव गुरु हैं।